सभी को नमस्कार। आज का एक इम्पोर्टेंट सेशन उन सब बच्चों के लिए जो बच्चे बार बार ये पूछ रहे थे कि सर परीक्षा के पास आते ही बहुत डर लग रहा है और कुछ ऐसा बता दो कि हम उसे पढ़ें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। मैं सबसे पहले उन सब बच्चों को बोलना चाहूंगा जो बच्चे केवल इसकी हेडलाइन देख के आकर्षित होकर आए हैं कि सर ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो 30 दिन की कि वो बताओगे बस उससे सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ऐसा दुनिया का वीडियो, कोई दुनिया का ऐसा टीचर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो आपको आकर्षित करने के लिए जो डाली गई है, ये केवल और केवल आप लोगों को ये देखने के लिए डाली गई है कि आप में से कितने बच्चे लालयित होकर इस वीडियो को देखने के लिए आते हैं। वो जो रेडीनेस आप में आया कि सर पता नहीं क्या बताने वाले हैं, यदि ये रेडीनेस, ये तत्परता तुम्हारी किताब उठाने की पड़ती है, तुम्हारी हर दिन को जीने की पड़ती है, और तुम्हारे मन में यह है कि सर 30 दिन में अपना बेहतरीन कर जाऊंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा इस भर्ती में सिलेक्शन होगा या अगली भर्ती में सिलेक्शन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं। केवल ये सेशन आपको एक पॉजिटिविटी देने का प्रयास है, आपकी तैयारी को थोड़ा सा और पैना करने का प्रयास है। कोई जादुई मंत्र नहीं है मेरे पास, ना मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जिसको तुम ये सोचो कि ये करके ये हो जाएगा। कुछ नहीं होना है। चीजें आपको ही करनी है, जो आप करते आ रहे थे वही चीजें आपको करनी है। बहुत सिंपल वे में 4 से 5 बातें करूंगा मैं आज। मेरे पास लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती में जो टॉपर बच्चा है वो आया था, मोहित। और हमारी बहुत लंबी चर्चा हुई इस चीज को लेकर। मैं बहुत मतलब जब मैं उसके साथ डिस्कशन कर रहा था तो मुझे कुछ चीजें आप लोगों की दिमाग में आ रही थी कि हम गलतियां वास्तव में कहाँ करते हैं। जो मैं आपको शुरुआत से बोल रहा था आज वही बात बोल रहा हूँ। आप ये मत मान के चलिए कि मैं 30 दिन में ऐसा कुछ कर जाऊंगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और 30 दिन में ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट 30 दिन का हो या 2 महीने का हो, आपका मानसिक स्थिति आपकी क्या है उस प्रतियोगी परीक्षा के प्रति, उसी से तय होती है आपकी सफलता की आप किस रेशियो से पढ़ने वाले हैं। मैं सुबह मॉर्निंग में उठूं, मेरे दिमाग में एक विचार क्लियर है कि मुझे आज यहाँ यहाँ जाना है, इन इन लोगों से मिलना है और इतना इतना टाइम देना है, तो मेरा टाइम, मेरा पूरा दिन बहुत अच्छे से मैनेज्ड बीत जाता है। मैं मॉर्निंग में उठूं, मुझे कुछ नहीं पता है कि यार कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से कौन टॉपिक है, मुझे कितने घंटे पढ़ना है, इसका मतलब उसका टाइम मैनेजमेंट खराब है। सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। लास्ट टाइम में हमेशा डर लगता है, तनाव होगा, चिंता होगी, ये लाजमी है। तनाव या चिंता को दूर करने का एकमात्र उद्देश्य होता है एक्शन। एक्शन का मतलब जो आउटकम्स आपके पूरे दिन से आएंगे वो आपके तनाव को दूर करेंगे। आप केवल टेंशन ले रहे हो कि सर क्या होगा, इतनी कम वैकेंसियां हैं, कोई कह रहा है कि भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगी, इन सब बातों से कहीं प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम इतना सा करना है कि जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, अब 30 दिन का एक शेड्यूल बनाओ। जैसे पहले 5 दिन या पहले 4 दिन जो मैं बातें बोल रहा हूँ सुन लेना आराम से, बस ज्यादा कुछ नहीं है आपका, ठीक है। पहले 5 या 4 दिन आपको कंप्लीटली पूरे सिलेबस को, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं एक बार स्पीड के साथ रिवीजन कर लूं कि यार मैंने सभी टॉपिक्स एक बार पढ़ लिए। सिलेक्शन उन्हीं 80% टॉपिक से आएगा जो आपके हाथ पे यूं अंगुलियों पे याद है। उनको एक बार 3 से 4 दिन में आप बहुत फास्टली रिवीजन कर लो, चाहे याद हो या ना हो, पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। उसके बाद आप अगले 5 दिन से लेकर और 20 दिन का एक शेड्यूल बनाएंगे, और इस शेड्यूल में आप 80% अपना टाइम उन कोर टॉपिक पे देंगे। कोर टॉपिक समझ रहे हैं? जैसे मैंने क्रेश कोर्स स्टार्ट किया ग्रेड 3 का, मैंने पढ़ाना शुरू किया कि बच्चों ने कहा सर पूरा वीडियो कब डालोगे। अरे क्रेश कोर्स का मतलब क्या होता है, लास्ट टाइम में जब एग्जाम का 1 महीना बचता है तो मैं क्रेश कोर्स की तरह स्पीड बनानी पड़ती है। मैंने कोई टॉपिक में पढ़ा कि पर्सनैलिटी के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न आता है, इन इन बिंदुओं को ढंग से पढ़ लो। ये अनावश्यक चीजें, इसको अपने को नहीं पढ़ना है। पूरे विकास के अंतर्गत काम की चीजें, ये पॉइंट्स से यहाँ से प्रश्न आते हैं, इनको ढंग से देखना है। लर्निंग में प्रक्रिया और लर्निंग डिसेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनईपी 2020 में जितनी भी पहल की जाती है, अलग अलग किताबों में 6 पेज होंगे, आप मुश्किल से 7 पहल याद कर लो, उनके नाम याद कर लो, प्रश्न आ जाएगा। समझ बनाओ एक चीज को लेकर। तुम्हारे माइंड में यदि समझ नहीं है, पूरे पाठ्यक्रम का एनालिसिस करने की योग्यता नहीं है, तुम चाहे 6 महीने पढ़ रहे हो, 1 साल पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है। 21 दिन में 5 दिन में पूरे सिलेबस को रिवाइज करूंगा, जितना फास्टली कर सकता हूं करूंगा। आने वाले 5 से 20 दिन में मैं उन 80% टॉपिक पे कवर करूंगा। 80% टॉपिक समझ गए? भाषा साहित्य में से 8 प्रश्न आने हैं, राजस्थान बोर्ड की किताबों में से आने हैं, उन 8 प्रश्नों को मैं छोड़ूंगा नहीं सर। समझ गए आप? करंट की ये चीजें ये आनी है। कोई भी एक वार्षिक मैगजीन लेके आए, मैं इसको अच्छे से करूंगा सर, मैं कर लूंगा एक किताब पे। मैं सर यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहा हूँ सर, मैं उसकी पीडीएफ ले आया हूँ सर, मैंने उसकी मंथली पढ़ी है, उसका वार्षिकांक ला रहा हूँ।
कुछ नहीं है तुम्हारा, कोई भगवान भला नहीं करेगा, चाहे कितने भगवानों की स्वामी बोल देना। जब तक अपने अंदर एक जगह विश्वास जागृत नहीं करोगे कि सर यह किताब है, ई किताब ने 3 से 4 बार पढ़ ली और ई किताब ने मैंने पढ़नी है, 5 से 21 दिन आपको उन 80% टॉपिक जो मैंने बोला कोर टॉपिक, जैसे मैंने साइकोलॉजी में मान लीजिए बता दिए, परिदर्शन में मैं इन इन टॉपिक्स पे 8 ही 2011 पे केवल ये प्रश्न आएंगे। 8 ही 2011 पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। निःशुल्क परिवेश में मुश्किल से 9 बातें हैं जो आपको पढ़नी है, उन 9 बातों के अलावा प्रश्न आएगा ही नहीं। समझ रहे हो? मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूँ, ईएमआरएस का एग्जाम हुआ भी, आप सब बच्चों ने बहुत अलग अलग पढ़ा होगा। पर्सन जो 60-70 प्रश्न आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के एनईपी 2020 के क्या है, बहुत अप्लाई टाइप प्रश्न आए, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आए। जिस बच्चे ने थोड़ी समझ के साथ चीजों को कवर किया, वो हो सकता है 4 दिन की तैयारी में ईएमआरएस में सेलेक्ट हो रहा है, टीयर फर्स्ट पास कर रहा है। और जो अनावश्यक अंधाधुंध पढ़ रहा था ना, वो इसमें भी बाहर हो रहा है। प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आने वाले 20-21 दिन कैसे मैनेज कर रहा हूँ, मैं क्या चीजें देख रहा हूँ, किन लोगों के साथ टाइम बिता रहा हूँ, मेरा सोशल मीडिया पे टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है और उससे उससे मुझे आउटकम्स क्या आ रहा है, मैं किन लोगों की बातें सुन रहा हूँ। ये सब चीजें तय करती हैं कि तुम जाने वाले कहाँ पे हो। समझ रहे हो? चाहे मेरे जैसे लोग कितने वीडियो बना दें, 10 दिन की रणनीति, 20 दिन की रणनीति, 30 दिन की रणनीति, कुछ नहीं है, ये गेम है एक। आप अपनी रणनीति क्या बना रहे हो? जैसे आज मैं धीर सिंह धावाई बता रहा कि 30 दिन में ये चीजें करनी है, ये कर लो। अरे बताने दो ना, आपकी स्ट्रेटेजी कितनी क्लियर है? क्या आप क्लियर हैं आने वाले 20 दिन को लेकर कि सर 80% टॉपिक ये कोर टॉपिक हैं, इनको छोड़ूंगा नहीं। और इस प्रकार से पूरा विजन तैयार है मेरा कि कल मैं उठूंगा तो मैं ये टॉपिक्स पढ़ूंगा, इसको यहां से पढ़ूंगा, एकदम क्लियर है। चाहे कोई भी टीचर आके कह दे कि मैं जो 5 प्रश्न बना रहा हूं यहां से 2 आएंगे, ये वीडियो जो बनाया है मैंने यहां से हुबहू परीक्षा में प्रश्न छपेंगे। नहीं सर, बनाते रहो, ये वीडियो मेरे लिए नहीं है। मैंने जो कंटेंट तैयार किया, मैंने जो किताब पढ़ी है, मेरा बहुत बेहतरीन है, मैं इसमें विश्वास रख रहा हूं और मैं इसी को रिवाइज करूंगा। इसके अलावा दूसरी चीज मैं देखूंगा ही नहीं। ये कॉन्फिडेंस तुम्हारी तैयारी के दौरान तुम्हारे नोट्सों पे, तुम्हारी किताबों पे आना चाहिए। तो मान लेना कि तुम भीड़ से अलग हो, अन्यथा तुम वही हो जो ये वीडियो की हेडलाइन देखकर वीडियो देखने आते हो कि पता नहीं गुरुजी क्या गुरु मंत्र दे देंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा। किसी बच्चे का सिलेक्शन केवल इस बात से होता है कि वो 21 दिन की जो प्लानिंग है उसकी बहुत सटीक है, बहुत ठोस प्लानिंग है। तो ये 5 से 21वें दिन जो है क्या करेंगे, 80% जो कोर टॉपिक है जहां से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं उनको ढंग से कवर करेंगे। फिर जो सेकेंडरी टॉपिक बच गए उनको हल्का हल्का एक बार रिवाइज करेंगे, रियल टाइम में आप प्रैक्टिस करेंगे।